मैन हंट मूवी की शुरुआत में हम एक जख्मी लड़की को भागते हुए देखते हैं। तभी भागते हुए वो एक ट्रैप में फंस जाती है और वहीं पर गिर जाती है। तभी उसे वहां पर एक आदमी पेड़ से बंधा हुआ दिखाई देता है। इसके बाद हम चार दोस्तों को देखते हैं जो यहाँ पर वैकेशन मनाने के लिए आए होते हैं। इनमें कमीला और रॉजर कपल थे। यहाँ मिया कमीला की बहन और जॉर्जियन रॉजर का भाई था। अब रास्ते में कमीला को बहुत तेज प्रेशर आता है, इसलिए वो रास्ते में गाड़ी को रुकवाती है। अब जब गाड़ी रुकती है तो कमीला फ्रेश होने जंगल में जाने लगती है। तभी उसे वहाँ पर कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है। फिर वो फौरन वहाँ से भागकर अपने गाड़ी के पास आ जाती है। अब रास्ते में कमीला रेडियो ऑन करना चाहती थी, पर रॉजर उसे मना करता है और कहता है कि इस जंगली इलाके में सिग्नल्स नहीं है, तो शांत बैठी रहो। कमीला को रॉजर का ये बिहेवियर देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो उसे बिल्कुल भी ट्रीट नहीं करता था। इसके बाद ये लोग पेट्रोल डलवाने के लिए एक गैस स्टेशन पर आती हैं। यहाँ पर मिया और कमीला फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में जाती हैं। वहाँ पर जाकर वो देखती हैं कि ये वॉशरूम तो बहुत गंदा है। तभी उनकी नज़र वॉशरूम के अंदर एक आदमी पर जाती है जो कि वहीं पर सो रहा था। फिर कमीला उसे उठाने के लिए उसके पास जाती है। उसे उससे बहुत गंदी स्मेल आ रही होती है। तभी वो आदमी उठकर कमीला के हाथ पर खरोच देता है। इस हरकत पर मिया उसे डांटने लगती है और उससे वहां से भगा देती है। इसके बाद वो कमीला की मदद करते हुए उससे कहती है कि मुझे बहुत बुरा लगता है जब मेरा भाई तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करता। इस पर कमीला कहती है कि हमारे बीच ऐसी छोटी मोटी बहस होती रहती है, तो तुम्हें इस पर ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। इसके बाद ये सभी एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, पर तभी वहाँ पर कमीला का एक सामान गिर जाता है। फिर जब वो अंदर जा रही होती है तभी एक आदमी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारा कोई सामान गिर गया है। इस पर रॉजर उससे कहता है कि उसका हाथ छोड़ो, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। इस पर वो आदमी उसे गाली देने लगता है। इससे रॉजर को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने के लिए उसकी ओर बढ़ता है, पर तभी स्टोर की ओनर उसे चुपचाप वहाँ पर बैठने के लिए बोलती है। तभी वहाँ पर किसी लड़की के हाथ से कप गिर जाता है, जिससे वो बहुत डर जाती है। ये देखकर ये लोग भी काफी हैरान हो जाते हैं कि आखिर वो लड़की इतनी डरी हुई क्यों है। तभी कमीला का भाई और मिया रॉजर का मजाक उड़ाने लगती हैं, जिससे रॉजर को अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से बाहर चला जाता है। ये देखकर कमीला उसे मनाने के लिए बाहर जाती है और उससे कहती है कि वो लोग बस तुमसे मस्ती कर रहे हैं, तो तुम्हें नाराज नहीं होना चाहिए। इसके बाद वो उसे गले लगाकर कहती है कि जब हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे तो हम काफी मजे करेंगे। अब रॉजर भी उसकी बात मान जाता है, जिसके बाद कमीला उसे अंदर ले आती है। इसके बाद ये सभी अपने लिए खाना पैक कराते हैं और वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी वो लड़की जो काफी डरी हुई थी वो रॉजर से लिफ्ट के लिए मदद मांगती है, लेकिन रॉजर के फ्रेंड कहते हैं हमें इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। रॉजर कहता है कि वो लड़की काफी डरी हुई है और अभी उसे हमारे मदद की जरूरत है, इसलिए हमें उसकी मदद करनी चाहिए। इसके बाद जब ये लोग बाहर आते हैं तो तभी उस लड़की को वहाँ पर एक जीप दिखाई देती है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है और तुरंत जाकर उनकी वैन में बैठ जाती है। इसके बाद मिया उससे पूछती है कि तुम्हें कहाँ जाना है, तो इस पर वो कहती है कि तुम मुझे कहीं पर भी ले चलो। ये सुनकर इन सभी को काफी अजीब लगता है, क्योंकि ये लड़की काफी स्ट्रेंज बिहेव कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि वो जीप उनकी गाड़ी का पीछा कर रही है। ये देखकर वो लड़की बहुत डर जाती है। अब रास्ते में वो लड़की कहती है कि गाड़ी रोको, मुझे वॉर्मेट करनी है। इसके बाद वो लड़की बाहर निकलती है और वॉर्मेट करने लगती है। तभी कमीला रॉजर से कहती है कि मुझे पता है कि तुम उसकी मदद क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम उसके साथ करना चाहती हो। पर रॉजर उसे डांटता है और कहता है तुम मुझ पर शक करना बंद करो। ये देखकर रॉजर की बहन गाड़ी की चाबी निकाल लेती है और रॉजर को कमीला से ढंग से पेश आने के लिए बोलती है। ये देखकर रॉजर उससे कहता है कि तुम ये बच्चों वाली हरकतें करना बंद करो और चाबी मुझे दो। पर उसकी बहन उसकी एक नहीं सुनती और उस चाबी को झाड़ियों में फेंक देती है ताकि वो उसे सबक सिखा सके। ये देखकर रॉजर अपनी बहन को गालियां देने लगता है और चाबी को ढूंढने के लिए झाड़ियों में जाता है। इसके बाद मिया और कमीला उस लड़की से पूछती हैं कि तुम इतनी डरी हुई क्यों हो। इस पर वो कहती है कि कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं और उन्होंने मेरे पति को भी बंदी बना रखा है। ये सुनकर वो सभी काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए। तभी वो लड़की देखती है कि वो लोग उसका पीछा करते हुए वहाँ पर आ गए हैं। ये 3 लोग थे जो इन लोगों पर गन पॉइंट करके इन्हें पकड़ लेते हैं। तभी वो लड़की वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर एक आदमी उसे शूट करके मार डालता है। ये देखकर मिया खुद को छुड़ाकर उस लड़की के पास जाती है और उसकी सांसें चेक करती है।
फिर वो उन आदमियों से कहती है कि वो उनके बारे में पुलिस को बताएगी, पर तभी वो आदमी उसके पैर पर शूट कर देता है जिससे वो जख्मी हो जाती है। इसके बाद वो आदमी अपनी चाकू से उसे बड़ी ही बेरहमी से मारता है जिससे मियाँ की यहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद ये आदमी उन सभी को घसीट कर जंगल में ले जाने लगते हैं। इसके बाद जब कमीला की आंख खुलती है तो वो खुद को बंधा हुआ पाती है। फिर वो रॉजर को उठाती है, तभी वो देखती है कि उनकी रस्सियां ढीली हैं जिससे वो अपने आप को छुड़ाने में कामयाब हो जाती हैं। अब यहाँ ये लोग मियाँ की मौत से बहुत दुखी होते हैं और यही सोचते हैं कि आखिर वो लोग उन्हें क्यों मार रहे हैं। तभी उन्हें जंगल में एक आदमी दिखाई देता है जिसे बुरी तरह मारकर बांधा होता है। फिर जब वो उसके पास जाते हैं तो देखते हैं कि वो आदमी अभी भी जिंदा है। फिर वो लोग उसकी रस्सियां खोलकर उसे नीचे उतारते हैं। तभी वहाँ पर एक सायरन बजने लगता है जो कि किसी खतरे की निशानी थी। तभी वो जख्मी आदमी उन्हें यहाँ से भागने के लिए कहता है। इसके बाद वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। अब भागते हुए उनके सामने एक खाई आती है जिसे पार करना इनके लिए बहुत मुश्किल था। तभी रॉजर कमीला के भाई से कहता है कि हमें यहाँ से दिशा बदलकर नीचे जाना होगा ताकि हम रोड तक पहुंचकर मदद बुला सकें। इस पर कमीला का भाई कहता है कि हमारे साथ एक जख्मी आदमी भी है जो कि इस खाई को नहीं पार कर सकता, इसलिए हमें कोई दूसरा रास्ता चुनना चाहिए। इस पर रॉजर कहता है कि हमें इस आदमी को यहीं पर छोड़कर आगे जाना चाहिए, पर कमीला के भाई को ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो उसके साथ जाने से मना कर देता है। फिर रॉजर कमीला से अपने साथ चलने के लिए बोलता है, पर कमीला भी उसके साथ जाने से इनकार कर देती है। ये देखकर रॉजर को बहुत गुस्सा आता है और वो अकेले ही उस दिशा की ओर जाने लगता है। अब कुछ दूर आगे आने पर उसे किसी की सीटी मारने की आवाज सुनाई देती है और तभी पीछे से कोई आकर उसे पकड़ लेता है। इधर कमीला और उसका भाई रॉजर के आने का इंतजार कर रहे होते हैं, पर काफी टाइम बाद भी रॉजर नहीं आता। तभी कमीला अपने भाई से उसे ढूंढने के लिए कहती है, पर उसका भाई इसके लिए मना कर देता है। तभी वो एक आदमी को अपनी ओर आते हुए देखती हैं जिसके हाथ में चाकू था। ये देखकर वो उस जख्मी आदमी को साथ लेकर वहां से भागने लगती हैं। तभी वो आदमी उस जख्मी आदमी पर अपने चाकू से अटैक कर देता है जिससे वो वहीं पर गिर जाता है। ये देखकर कमीला और उसका भाई वहां से भागकर किसी दूसरी जगह पर छुप जाते हैं। इधर हम रॉजर को देखते हैं जो जख्मी पड़ा होता है। तभी उसे होश आता है और वो वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। इधर कमीला और उसके भाई के पीछे एक आदमी पड़ जाता है। इसके बाद वो दोनों पास के एक गड्ढे में जाकर छुप जाते हैं ताकि उन्हें वो देख ना पाए। कमीला को रॉजर की बहुत चिंता होती है, इसलिए वो अपने भाई से पूछती है कि वो कहाँ पर होगा। इस पर उसका भाई उसे चुप रहने के लिए कहता है, क्योंकि अगर उस आदमी ने उनकी जरा सी भी आवाज सुन ली तो वो उन्हें मार डालेगा। इधर वो आदमी उस जख्मी आदमी को उसी गड्ढे के ऊपर ले आता है जहाँ पर वो दोनों छिपे हुए होते हैं। तभी वो उस आदमी की हथेलियां निकाल कर उसे मार डालता है, लेकिन तभी वो उन दोनों को भी देख लेता है, पर वो उन्हें कुछ नहीं करता और वहां से चला जाता है। इधर रॉजर को रास्ता ढूंढते हुए एक लड़की की लाश दिखाई देती है। फिर जब वो उसके पास जाता है तो देखता है कि ये तो उसकी बहन मिया की लाश है। अब वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही एक आदमी उस पर हमला कर देता है। इधर कमीला और उसके भाई के पीछे एक आदमी पड़ जाता है जिससे वो दोनों भागने लगती हैं और इसी बीच वो दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। तभी भागते हुए कमीला का भाई एक ट्रैप में फंस जाता है जिससे वायर उसके पेट में घुस जाता है और तभी एक आदमी आकर उस पर गन पॉइंट कर देता है। इधर कमीला जब उसे ढूंढ रही होती है तो तभी वहाँ पर उसे एक आदमी दिखाई देता है जिसने रॉजर को बंदी बना रखा था। ये देखकर कमीला उसके पास जाती है तो तभी वो आदमी उसके गले पर चाकू रख देता है। इसके बाद वो आदमी उन्हें मारने वाला होता है, पर वो कंफ्यूज था कि पहले किसे मारे। तभी कमीला को उस आदमी के पॉकेट में एक चाकू दिखाई देता है और मौका देखकर वो उस चाकू से उस पर अटैक कर देती है जिससे वो आदमी वहीं पर गिर जाता है। फिर जब वो उस चाकू को अपने पेट से निकालने की कोशिश करता है तो कमीला उस पर और प्रेशर लगाती है जिससे उस आदमी की मौत हो जाती है। तभी कमीला देखती है कि उसका दूसरा साथी उसकी तरफ गन लेकर आ रहा है। ये देखकर वो रॉजर को छुड़ाने की कोशिश करती है, पर वो आदमी उसके बहुत नजदीक आ जाता है, इसलिए वो रॉजर को वहीं छोड़कर भागने लगती है। इसके बाद जब वो आदमी अपने बेटे की लाश देखता है
तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो रॉजर का गला काट डालता है। इसके बाद वो फिर से कमीला के पीछे जाने लगता है। इधर कमीला भागते हुए उन आदमियों के अड्डे पर पहुंच जाती है जहां पर उसे कई बर्तन दिखाई देते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि ये सभी इंसान कैनिबल्स हैं जो इंसानों को मार कर खाते हैं। तभी उसे किसी के आने का एहसास होता है, इसीलिए वो वहीं टेंट में छिप जाती है जहां पर उन्होंने उस आदमी की लाश रखी होती है ताकि वो उसे पका कर खा सके। फिर कमीला उसी लाश के साथ में लेट जाती है ताकि वो कैनिबल्स उसे ढूंढ ना सके। साथ ही उसे वहाँ पर एक शॉट गन भी मिलता है। तभी वहाँ पर एक आदमी उस लाश को लेने के लिए आता है। तभी कमीला उसे शूट करके मार डालती है। तभी एक बूढ़ा आदमी आता है और कमीला को पीटने लगता है। फिर वो अपनी गन निकाल कर उसे शूट करने के लिए उसके मुंह में डालता है, लेकिन तभी कमीला को वहाँ पर एक चाकू दिखाई देता है और वो उस चाकू को उसके पैरों में घुसा देती है, जिसके बाद कमीला वहाँ से भागने लगती है। तभी वो आदमी कमीला को ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाता है, लेकिन कमीला वहीं घास पर लेट जाती है, जिससे वो उसे ढूंढ नहीं पाता और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद कमीला जब बाहर निकलती है तो उसे वहाँ पर उसका भाई दिखाई देता है जिसे उन कैनिबल्स ने बांध रखा था। फिर वो उसे छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, पर वो उसे नहीं छुड़ा पाती क्योंकि उन्होंने उसे तार से बांधा था। तभी उसे वहाँ पर एक तीर धनुष मिलता है और वो उसे उठा लेती है। इसके बाद जब वो आदमी वहाँ पर आता है तो कमीला उसी तीर धनुष से उस पर अटैक कर देती है, जिससे वो आदमी वहीं पर मारा जाता है। फिर वो उसके पास जाती है और देखती है कि वो आदमी अभी भी जिंदा है और वो उस पर अटैक कर देता है, पर कमीला उसे किसी तरह मार कर आगे बढ़ने लगती है। अब वो काफी जख्मी हो गई थी और जख्मी हालत में वो अपने भाई को छुड़ाने लगती है, पर ट्रैप लगे होने की वजह से वो उसे नहीं बचा पाती। इसके बाद कमीला भागकर रोड पर आती है और एक गाड़ी से हेल्प लेती है और उस गाड़ी में उसी रेस्टोरेंट की ओनर होती है। फिर वो उससे पूछती है कि क्या हुआ। फिर कमीला बताती है कि इस जंगल में रहने वाले 3 कैनिबल्स ने उन्हें बंदी बना लिया था और उसके सभी साथी अब मारे जा चुके हैं, पर उसने भी उनके 3 साथियों से बदला लेकर उन्हें मार दिया है। ये सुनकर उस लेडी को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी कार लॉक करके उसे ले जाने लगती है। अब यहाँ कमीला को लगता है कि ये लेडी भी उनसे मिली हुई है, इसलिए वो कार का गेट तोड़ने की कोशिश करती है, पर वो गेट नहीं खुलता और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।